नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। एक सप्ताह हो गया है, एग्ज़ाम डेट क्लियर हुए है कि पीजीटी का एग्ज़ाम आपका 15-16 अक्टूबर को होगा और टीजीटी का एग्ज़ाम 18 और 19 दिसंबर 2025 को होगा। तो दोस्तों, आपने एक सप्ताह में कितनी पढ़ाई की है? क्या अब भी आप निश्चिंत बैठे हैं कि हाँ काफ़ी समय है, पढ़ लूँगा? तो दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता जाता है। आप देख लीजिएगा, 1 अगस्त को नोटिस आया था कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा टीजीटी पीजीटी का। आज 7 अगस्त है, 7 दिन बीत गए हैं। तो दोस्तों, समय धीरे धीरे निकलता जाता है। देखिएगा, एग्ज़ाम होने में समय ही समय आपको मिला है। अब भी आप देख लीजिएगा, पीजीटी वालों को पूरा समय है। अपने इतने समय में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और टीजीटी वाले के लिए तो समय ही समय है। 4 महीने से अधिक समय है आपके पास। तो एक अभ्यर्थी ने हमसे पूछा है कि क्या समय इतना मिल रहा है अभ्यर्थियों को तैयारी का, तो कट ऑफ हाई जाएगा? क्या प्रभाव रहेगा कट ऑफ पर? तो टीजीटी पीजीटी कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कट ऑफ हाई रहेगा और आयोग का पेपर लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि आयोग भी नए सिरे से पेपर तैयार कर रहा है। तो 2025 में पेपर लेवल कैसा रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तैयारी आपको करनी है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी कोचिंग से कोई क्रैश कोर्स लें या अपनी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। देखिएगा, अगर आपने आवेदन किया है तो क्यों किया है, आप ज़रा सोचें। ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम दे आऊँगा, सिलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो भैया प्राइवेट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर आप भीड़ की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्राइवेट में तो ये स्थिति है कि भाई 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 ये स्थिति है। इतने पर टीचर मिल जाते हैं तो भाई ज़्यादा सैलरी क्यों दें किसी को? इतनी सैलरी से प्राइवेट में जो सैलरी मिलती है टीचिंग में, इतने से गुजारे नहीं होते। अगर आपने इतनी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, बीएड किया है, लगातार आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो और मेहनत करिएगा। पूरा समय आपके पास है। किस्मत से नौकरी नहीं मिलती। किस्मत तो एक समझ लीजिएगा, लक कह लीजिएगा कि मान लीजिएगा आप 125 क्वेश्चन में से कि आप मान लीजिएगा 90 क्वेश्चन अपनी मेहनत से कर गए, आपने तुक्का माराबाजी पर तो आपके 5-7 क्वेश्चन बढ़ गए, तो ये आपकी किस्मत समझ लीजिएगा। लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी, क्योंकि सपने आपने देखा है सपना कि हाँ हमें असिस्टेंट टीचर बनना है, पीजीटी निकाल के लेक्चरार बनना है। तो ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। पूरा समय मिला है आपको, 3 साल हो गए हैं, अब भी आपको समय मिला है। देखिएगा, पहले पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है। पीजीटी वाले भाई जितने भी हैं, भाई बहनें हमारी किसी भी सब्जेक्ट से हैं, देखिएगा वैकेंसी भले ही आपकी 624 है, लेकिन 624 को तो जॉब मिलने जा रही है ना। तो आप मेहनत करिएगा, पूरी मेहनत करिएगा और हर हालत में इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है। देखिएगा, बाद में पीजीटी के बाद टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। यह आपका 18 और 19 दिसंबर को होगा। पूरा आपको 4 महीने प्लस ही आपके पास समय है। देखिएगा, आपको सीधा सीधा फ़ायदा इसका मिलेगा पीजीटी के एग्ज़ाम का, क्योंकि पेपर लेवल आपका बिल्कुल, देखिएगा आप जैसे मैथ से हैं, साइंस से हैं, हिंदी से हैं, होम साइंस से हैं, तो आपको जो पीजीटी का आप पेपर देखेंगे तो आपको टीजीटी के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। और समय भी आपको 2 महीने का बीच में मिला है। लेकिन तैयारी आपको अब करनी होगी, अब पूरा समय है। आप चाहे किस टॉपिक को कितने भी समय तक पढ़ सकते हैं। जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, उनको अब आप दूर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने आप पर विश्वास करना। अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालेंगे। देखिएगा, अब हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिएगा, समय मिलने का मतलब ये नहीं कि हर अभ्यर्थी भैया पढ़ने में ही लगा हुआ है। हमने देखा है जितना समय मिलता है
उतना ही ढील देने लगता है व्यक्ति। हर स्टूडेंट लगभग सभी की ये कहानी होती है। कुछ ही होंगे, एक या 2% अभ्यर्थी जो सीरियस होंगे, जो समय मिला है और ज़्यादा अपनी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि उनको हर हालत में चांस लेना ही लेना है, हर हालत में सिलेक्शन लेना है। तो ये कहना नहीं कह सकते जी कट ऑफ बहुत बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिएगा, कट ऑफ निर्भर करेगा पेपर लेवल कैसा रहता है। देखिएगा पेपर लेवल 2025 में कैसा रहेगा। देखिएगा आपने 2021 का पेपर लेवल देखा है, 2021 में भी मॉडरेट था, आप कह सकते हैं मॉडरेट है। लेकिन इस बार अब 3 वर्ष बाद ये परीक्षा होगी, तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन और आपको 10-12 क्वेश्चन और मॉडरेट मिलेंगे। कह सकते हैं आपके भी मॉडरेट ही रहेगा, मतलब करने वाला ही पेपर रहेगा। 2021 की 21 से 19 मतलब 20 ही रहेगा, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के और मिलेंगे। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। पेपर लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, करने वाला पेपर आएगा, क्योंकि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर क्योंकि नया आयोग ने ही कराया है पेपर, तो हमने देखा है वहाँ पर भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन मिला है, और बेसिक पर आपको ज़्यादा कमांड करनी है, बेसिक अच्छा खासा पूछा गया है। तो पेपर मॉडरेट ही माने कि 2025 में मॉडरेट रहेगा। तो देखिएगा कट ऑफ ये तो है, क्योंकि वैकेंसियाँ इस बार 4163 है टोटल। उस बार 2021 में जो है टोटल 13,000 कुछ वैकेंसियाँ थी। तो ये तो है वैकेंसी कम है, तो निश्चित है कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि हाँ हद ही पार हो जाए, ऐसा नहीं है। आप ये मान कर चलिएगा कि जो 2021 की कट ऑफ रही थी आपके सब्जेक्ट की, उससे 6 से 7 क्वेश्चन आप प्लस ही माने, इतने क्वेश्चन प्लस माने और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। आपका एक ही कर्तव्य है सबसे पहले कि अब बेस्ट करना, पेपर को बहुत अच्छे से करना। आप निगेटिव ये समझ लीजिएगा कितना बेहतरीन हिसाब है, 125 क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव में ही हालत ख़राब होती है रिस्क लेने से। यहाँ पर तो जो आपसे स्पष्ट बनते हैं क्वेश्चन पहले वे करिएगा, बाद में आप रिस्क ले सकते हैं। जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी आराम से अपना पूरा लॉजिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। तो कट ऑफ की टेंशन ना ले, एक बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, उतना मनपसंद जिला मिलेगा, और पहली प्राथमिकता है सिलेक्शन ही लेना। एक बार अब अगर आपने तैयारी कर ली बढ़िया से, तो एक वो फॉर्मेट बन जाएगा आपका कि जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे आप वो एग्ज़ाम पार कर देंगे। इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से काम करना है। देखिएगा सबसे बड़ी जो दुविधा है अभ्यर्थियों की कि हाँ समय तो मिल गया है, अब तक हम पढ़ाई नहीं करे थे, तो अब हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें या कोई कोर्स वगैरह लें। तो देखिएगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, अपने द्वारा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं या किसी के अंडर में रहकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप कोचिंग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं यूट्यूब पर, उनकी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, या आपके आसपास कहीं सुविधा है ऑफलाइन की तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है आपको अपने सब्जेक्ट पर काम करना है, आप सेल्फ पढ़िएगा। देखिएगा सेल्फ तो आपको पढ़ना है, अगर कोचिंग भी लेंगे तो भी आपको पढ़ना है, लेकिन कोचिंग से ये फ़ायदा होता है कि सिलेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका पता चलता रहता है। और सेल्फ स्टडी में आदमी धराधर से फालतू भी बहुत कुछ पढ़ने लगता है। देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा दुनिया का उठाकर, सबसे बेस्ट तरीका यही है भैया, उसका सिलेबस देख लें कि सिलेबस कहाँ तक कवर हो रहा है। निश्चित ही आप टीजीटी देंगे या पीजीटी देंगे, सिलेबस ध्यान से देखिएगा और सिलेबस के अनुसार प्रत्येक क्रम वाइज टॉपिक लगाकर भैया ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ में बहुत टॉपिक 9th to 12th के मिलने वाले हैं आपको, अधिकतर कुछ ग्रेजुएशन के मिलेंगे। प्रीवियस पर विशेष कमांड कर लें, क्योंकि प्रीवियस से कम 125 में से मैं बता रहा हूँ आपके सब्जेक्ट में 60-65 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही मिलेगा, ये मान कर चलिएगा बिल्कुल। और प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा चीज़ों पर। और रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, ये नहीं कि आप घनी सारी किताबें ला के रख लें, पढ़ने ना पाएँ। देखिए जो किताबें ऑथेंटिक आपने पढ़ी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हीं को बार बार पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित ही आप एक बढ़िया स्कोर करेंगे। अंत में यही कहूँगा भई, मेहनत से ही प्राप्त होती है ये टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसे पद। यूं ही आपको कोई यूं ही 1 लाख रुपया महीना नहीं मिलने का,
आपके अंदर वो स्किल देखा जाएगा, वो आपको वो धैर्य देखा जाएगा, और वो नॉलेज चेक की जाएगी आपकी पेपर से कि हाँ आप वास्तव में इस जॉब लायक हैं नहीं है। देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं रहता सिलेक्शन लेने वाले में या नहीं लेने वाले में, 2-4 क्वेश्चनों का ही खेल होता है। लेकिन पढ़ना आपको है, तब तक पढ़ना है जब तक आप सिलेक्शन ना ले जाएं। इसलिए आप कोशिश करें कि इसी एग्ज़ाम में ही आप सिलेक्शन लें, पूरी जान लगा दें इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। जितना आप इस एग्ज़ाम को तैयारी में रहेंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, और निश्चित ही इसी भर्ती में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। जीवन शानदार हो जाएगा, जीवन जीने का मज़ा अलग ही है। रेस्पेक्ट है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है यहाँ पर। जीवन बहुत शानदार हो जाएगा, और अपना सपने पूरे हो जाएंगे, और संतुष्ट भरा जीवन आप जिएंगे। हाँ, अच्छी खासी सैलरी रहती है। जब सैलरी अच्छी होती है तो हर कार्य में मन लगता है, हर त्यौहार अच्छे लगते हैं, वरना तो सब रूखा सूखा ही लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।